बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। भगवान तारकासुर का संहार करा कार्तिकेय जी ने। आए, तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। इन तीनों ने विचार करा, हमारे पिता का वध कर दिया। तीनों ने ब्रह्मा जी का तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, वर दीजिए हम 3 अलग अलग भवन में निर्माण में रहें, हम 3 पुरियों में रहें, हमारे लिए 3 राज्य बसाए जाएं और हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। कैसे मरे? मरे तो एक साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है, कहीं पर भी जाना, सारे भाई, पूरा परिवार एक साथ कभी मत जाना। कौन कहती है? शिव पुराण। 6 भाई का परिवार, 4 भाई का परिवार, 3 भाई का परिवार, 5 भाई का परिवार, 10 भाई का परिवार। निवेदन है, किसी के यहां भी जा रहे हो पार्टी में, किसी के यहां जा रहे हो बाहर गांव में, पूरे घर के लोग एक साथ कभी ना जाए। ये शिव पुराण कहते, कभी ना जाए। समय का क्या भरोसा है, किसके ऊपर काल चल रहा था और उस काल के बल पर उसको जाना था, उसके साथ में 10 काल की घड़ी। महाराज बहुत सुंदर सुंदर संवाद शिव महापुराण कहती है, लोग समझ जाएं तो अच्छी बात है, अगर दिल में धारण कर ले तो जिंदगी संवर जाए, उनका घर संवर जाए, अगर शिव महापुराण की कथा सही से धारण कर ले। पर वो सुने तो सही, वो तो इनंग से सुने, इनंग से निकाल दे, बची कुची थी झटकार दे। घर गए तो घर वालों ने पूछा कहां गई थी, कि शिव पुराण में। क्या लाई? प्रसाद। तीनों ने मांगा, हमें 3 पुरियों का निर्माण करा जाए, 3 महल, 3 नगर बसाए जाएं, और वर दीजिए, मरे तो तीनों एक साथ मरे। वर दे दिया ब्रह्मा जी ने। इतना उपद्रव मचाया तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ने, तारकासुर के तीनों बेटों ने। सबने जाकर शंकर जी से विनती करी। भोलेनाथ ने कहा इन तीनों को मारने का एक ही तरीका है, इन तीनों को एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ेगा, इकट्ठे होंगे तब ये मरेंगे। तो इनको इकट्ठा करने के लिए क्या करें? भगवान ने कहा 33 कोटि देवता सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। शंकर जी का एक नाम हो गया पशुपतिनाथ। भगवान शंकर कह रहे मैं पशुपतिनाथ बनूंगा, तुम्हें लेकर दौड़ूंगा, आधे इधर जाना आधे उधर जाना, सबको नगर से निकालकर एक जगह इकट्ठा करना, मैं उनका संहार कर दूंगा। तीनों को इकट्ठा करा और भगवान शंकर नंदी का रूप रखकर, 2 सींग और भंग का रूप रखकर भगवान पशुपतिनाथ बनकर संहार करने के लिए गए। जैसे ही तारकाक्ष और विदुम्माली को सींग दिया भगवान ने, इतने में कमलाक्ष की पीछे से हट गया। कमलाक्ष की हटा, भगवान शंकर का सिर काट दिया। सिर कटते से ही भगवान के घुटने नीचे टिक गए और शीश जाकर नेपाल में गिर गया। शंकर का आधा भाग केदारनाथ जी में पड़ा है आज भी, और सिर नेपाल में पड़ा है। कौन कौन गया केदारनाथ? गए हो आप लोग? केदारनाथ जी में शिवलिंग के दर्शन नहीं होंगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई नंदी बैठा और उसके ऊपर का भाग ऊपर निकला हुआ, फिर टिक गए। भगवान ने देखा आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे। भगवान अपने असली स्वरूप में आज त्रिशूल उठाकर तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण। महाराज एक पशुपति व्रत होता है। कौन सा व्रत है? पशुपति व्रत। महाराज इसलिए हमारे भारत की भूमि पर 11.5 ज्योतिर्लिंग है। कितने हैं? 11.5। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे कब होते हैं? जब काठमांडू में जाकर किसका दर्शन करो? जम के बोलो, पशुपतिनाथ का नहीं। भगवान शंकर का जो सर गिरा था काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से 9 किलोमीटर की दूरी पर है वो मंदिर। 9 किलोमीटर। कौन सा शंकर है वो? डोलेश्वर महादेव उनका नाम है। क्या नाम है? डोलेश्वर महादेव। जहां भगवान शंकर का सिर आकर गिरा, तब जाकर 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो पाते हैं। अच्छा कितनी विचित्र बात है, दुनिया का केवल एक ही मंदिर है शंकर जी का नेपाल में, और नेपाल का ही पानी शंकर को नहीं चढ़ता।
क्योंकि नेपाल में जो पानी आता है वो गंडकी का आता है और गंडकी श्रापित है, इसलिए शंकर के ऊपर वो चढ़ती नहीं है। इसलिए वहां अभिषेक करने पहले पूछते हैं ब्राह्मण लोग, ये पानी आप कहाँ से लाए? अगर भारत से लेकर गए हैं तो यहाँ का पानी चढ़ने देंगे, पर वहां का पानी नहीं चढ़ने देंगे। गंडकी का जल नहीं चढ़ता। भारत शास्त्र कह रहा है तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी के प्राणों को भगवान ने हर लिया। एक व्रत होता है पशुपति व्रत। पशुपति व्रत कैसा? शास्त्र कहता है किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पाना है, किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है और बहुत अड़चने आ रही हैं, कोई काम किसी से निकालना है और वो काम नहीं हो रहा, बहुत अड़चने आ रही है, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत करें। 5 सोमवार कैसे? सुबह के समय पर फलाहार करें, शाम के समय पर शंकर जी के मंदिर में जाकर 108 बेलपत्र शंकर को समर्पित करें पशुपति नाथ के नाम से, और पीला चंदन शिव को समर्पित कर दें। उस चंदन को मस्तक पर तिलक लगा लें। शाम को मंदिर पर से आने के बाद घर पर आए, घर की चौखट पर एक दिया लगाएं और एक दिया शंकर जी के मंदिर पर लगाएं। वापिस आकर भोजन ग्रहण कर लें। ये पशुपति नाथ का व्रत है। 5 व्रत पूर्ण कर लेने पर पशुपति व्रत जब पूर्ण हो जाते हैं, 5वां व्रत पूर्ण हो, एक नरियल पर मोली लपेटकर, श्रीफल पर मोली लपेटकर, मोली की आकृति अपनी आकृति के बराबर होना चाहिए, हाइट के बराबर, उतनी बड़ी मोली नरियल पे लपेटकर शिव जी को समर्पित कर दें और उस दिन अपने व्रत का 5 व्रत का विराम कर दें। आपकी मनवांछित फल जिस कामना से आपने व्रत करा है वो मात्र 2.5 महीने के अंदर पूर्ण हो जाते हैं महाराज। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। कौन सा व्रत है ये? पशुपति। कई लोग कथा भी पढ़ते हैं पशुपति व्रत की, अगर किताब मिल जाए तो पढ़ लो, नहीं मिले तो अपना भगवान शंकर का स्मरण करो, शिव जी का नाम जपो, वो व्रत करो। पुत्र की कामना करने वाली माताएं, संतान की कामना करने वाली माताएं, हमारा उनसे निवेदन है, अगर आपके यहाँ 18 साल 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई है तो आप टेस्ट ट्यूब भी बाद में करवाना, पहले आप ये पशुपति व्रत करना, और उस व्रत के करने के बाद आपके यहाँ 2.5 महीने के अंदर गर्भ ठहर जाएगा महाराज। पशुपति व्रत का इतना प्रमाण। आप जिस कामना पर 10 कामना मत करना। कई माताओं की आदत थी व्रत एक बार करती है और कामना 10 करती है। शंकर की कथा कह रही है पशुपति व्रत कर लेने से कार्य की सिद्धिता उत्पन्न हो जाती है महाराज। पशुपति व्रत अपने कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है, अपने कार्य की निपुणता के लिए किया जाता है। आगे जो वर्णन आया, भगवान माता जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती विराजमान है और भगवान शिव आनंद से बैठे हुए थे। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से आकर निवेदन किया, महाराज आगे जो चरित्र आया है उस चरित्र में वर्णन किया। भगवान शंकर कथा के प्रारंभ में कहा था कि भगवान शंकर ने एक अवतार, एक पक्षी का रूप रखकर नरसिंह भगवान को ले जाकर अलकनंदा नदी में छोड़ा था। आप सबने नरसिंह अवतार की कथा तो सुनी होगी भागवत जी में कि नरसिंह जी का अवतार हुआ, प्रहलाद के कारण भगवान खंबे में से प्रकट हुए। नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आ रहा है, शंकर से जाकर कहा कि भगवान नारायण को बड़ा क्रोध आ रहा है, नरसिंह अवतार उन्होंने धारण करा, इतना क्रोध आ रहा है, उस क्रोध का करे क्या? भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, भगवान शंकर के क्रोध को शांत करने का एक ही तरीका है, भगवान नारायण के क्रोध को शांत करने का एक ही तरीका। चलिए सारे देवता तुम मुझ में समा जाओ और मुझ में समाहित होकर भगवान शिव ने शरंब रूप धारण करा। कौन सा रूप है शिव जी का? शरंब, एक पक्षी, गिद्ध जैसा पक्षी होता है। भगवान शिव का नाम है शरंबेश्वर महादेव, शरंब रूप। भगवान शंकर ने शरंब रूप धारण करा, नरसिंह भगवान को अपने पंजों से उठाया और भगवान विष्णु को ले जाकर बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी के अंदर उनको पटक दिया।
पटकते सी अलकनंदा इतनी ठंडी थी कि नरसिंह भगवान का क्रोध एकदम शांत हो गया। क्रोध शांत हुआ। लक्ष्मी जी उनको ढूंढती ढूंढती वहां पहुंची, बद्रिकाश्रम से अपने पति को लेकर आई, तो संतों के कहने पर नरसिंह भगवान ने एक शिला के रूप में अपना प्रतिबिंब अलकनंदा नदी में छोड़ा। आप लोग अगर बद्रीनारायण गए हो तो बद्रीनारायण का पुल जब पार करते हो मंदिर जाने के लिए, तो पुल के सीधे हाथ पर नरसिंह शिला आज भी विराजमान है। नरसिंह शिला आप अगर मां पंडित जी से पूछेंगे या बद्रिकाश्रम की कोई किताब आपके पास हो, गाइड बुक वगैरह, तो उसमें लिखा है नरसिंह शिला, आप पढ़ेंगे। उस नरसिंह शिला का बड़ा प्रमाण है सर। जो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो, सास बहू की आपस में नहीं बनती हो, भाई भाई की नहीं बनती हो, कुटुंब कबीले में नहीं बनती हो, बहुत क्रोध, बहुत चिड़चिड़ापन, कोई पति पत्नी की आपस में संबंध अगर खराब हो रहे हैं, रिश्ता टूट रहा है, या कहीं किसी भी रूप में कोई जगह पर अगर विवाद चल रहा है, क्रोध चल रहा है, तो उसका एक ही कारण है, जिस व्यक्ति के क्रोध को समाप्त करना है, प्रेम को बढ़ाना है, उस व्यक्ति का नाम लेकर एक क्वाइन पर मोली को लपेट कर बद्रिकाश्रम कभी जाएं तो नरसिंह शिला पर उसको फेंक दें, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, वो व्यक्ति का क्रोध एकदम समाप्त हो जाता है और प्रेम बढ़ जाता है। नरसिंह शिला का इतना प्रमाण। बद्रीनारायण में दो चीजों का प्रमाण है, एक क्रोध के लिए नरसिंह शिला, एक बद्रिकाश्रम मंदिर के पीछे चढ़ाई जाती है चने की दाल। लोगों में तो ध्यान नहीं रहता, बद्रिकाश्रम मंदिर के पीछे 7 चने की दाल हाथ में लेकर आप अपनी मनोकामना कर कर घूमकर बद्रीनाथ के मंदिर के अंदर चने की दाल का दान शंकर जी का नाम लेकर दे दीजिए, आपकी मनोकामना पूरी होती है। पर दुनिया के लोग चने की दाल तो ले जाते हैं, पर जाते से भगवान नारायण के मंदिर में दे देते हैं। चने की दाल का नियम है, बद्रिकाश्रम में अगर चने की दाल का दान होता कहाँ है? बद्रीनाथ में किस चीज का दान होता है? चने की दाल का दान। केदारनाथ जी में किस चीज का दान होता है? घी का दान। तो बद्रीनाथ में अगर चने की दाल का दान दिया जाता है तो आप बद्रीनाथ जी को सब कुछ समर्पित कर दो, पर चने की दाल बद्रीनाथ के मंदिर के पीछे बैठकर 7 दाने हाथ में लेकर अपनी कामना कर कर फिर घूमकर बद्रीनाथ जी को दी जाती है, शंकर जी का नाम लेकर, तब जाकर वो मनवांछित फल की प्राप्ति हो। बद्री विश्राम, ऐसा क्रम हमारे शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया। आगे जो चरित्र कहा, भगवान माता जगत जननी जगदम्बा आज स्नान करने के लिए जा रही हैं और तन पर बहुत सारा उपटन लगा हुआ, तन पर उपटन लगा है। माता जगत जननी आ रही हैं स्नान करने के लिए, माता जगदम्बा स्नान करने के लिए पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाए मां जगत जननी की। जगत जननी मां स्नान करने के लिए चली हैं, माता जगदम्बा। और मां जगत जननी जब स्नान करने के लिए चली, जगत धात्री मां जगदम्बा जब स्नान करने के लिए पहुंची, माता जगत जननी ने अपने तन के शरीर के उपटन को निकाला और उपटन को निकालकर मां जगत जननी ने एक पुतला तैयार किया, एक पुतला बनाया। और माता ने एक पुतला बनाया तो जगत जननी माता जगदम्बा की सहेली ने कहा, अरे जगदम्बा, तूने इतना सुंदर पुतला बनाया है, इतने सुंदर पुतले का तूने निर्माण करा है, मान लो इस पुतले में प्राण आ जाए तो? जगदम्बा ने कहा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी इसमें प्राण ला देती हूं। जगदम्बा ने हाथ में जल लिया और जल लेकर जगदम्बा ने पुतले में प्राण देने के लिए खड़ी हो गई। अब जैसे ही पुतले में प्राण देने के लिए जगदम्बा खड़ी हुई हैं, जगत जननी जैसी पुतले में प्राण देने के लिए खड़ी हुई और हाथ में जल लेकर माता जगत जननी जगदम्बा ने हाथ में जल लेकर जैसे ही पुतले की ओर जल को छोड़ा, जल को छोड़ते ही बालक प्रकट हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बालक प्रकट होकर आ रहा है। बालक प्रकट हुआ और प्रकट होकर बालक ने अपनी माता के पास में जाकर पूछा, मां 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 मां। माता पार्वती ने पूछा, बोल बेटा। मां
मेरा नाम क्या है? मां, मेरा नाम क्या है? माता पार्वती जी कहती हैं, बेटा तू विनायक है, तू मेरा पुत्र है। मां, मुझे क्यों प्रकट करा है? मेरे को प्रकट करने का कारण क्या है? मां, आपने मुझे प्रकट क्यों किया? मेरे प्रकट होने का कारण क्या है? मां ने कहा, बेटा मैं स्नान करने के लिए अंदर जा रही हूं, तुम बाहर दरवाजे पर खड़े होकर प्रतीक्षा करना। तुम्हारी माता स्नान करने जा रही है, किसी को अंदर आने नहीं देना। विनायक ने कहा, ठीक है माता। विनायक दरवाजे पर पहरेदारी करने लगे। दरवाजे पर खड़े होकर विनायक पहरेदारी करे। थोड़ी देर बाद भगवान भोलेनाथ भूत भावन भूतेश्वर अपने गण के साथ में आ गए। भगवान शंकर पधारे। भूतेश्वर भोलेनाथ जैसे ही पहुंचे हैं महाराज, अपने गण के साथ में भूतेश्वर भोलेनाथ जब पहुंचे हैं और भगवान शंकर कैलाश पर आ रहे हैं, जोरदार ताली भगवान शिव के लिए बजाइए। भगवान शंकर कैलाश की ओर अग्रण्य हुए महाराज। माता जगत जननी जगदम्बा अंदर बैठी स्नान कर रही हैं। माता पार्वती का स्नान चल रहा था और भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ उसी समय पर भीतर प्रवेश किए हैं महाराज। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया, अंदर आते से ही विनायक पहरेदारी कर रहे थे। शंकर भगवान को आते ही रोक दिया। ओ बाबा, कहां जा रहे हो? बाबा बोले, बालक तू है कौन, ये तो बता दे। विनायक कहते हैं, बाबा मैं मेरी माता का पुत्र हूं, मेरा नाम विनायक है। अरे ओ बालक, ये बता कैलाश पर आया कैसे? विनायक कहता है, मेरी मां ने मुझे जन्म दिया है, मेरी मां अंदर स्नान कर रही है, आपको जाने नहीं दूंगा। इतने में तो भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ उसी समय पर कहे। शंकर भगवान ने कहा, विनायक बीच में से हट जा। ओम श्री शिवाय। नमस्ते एवं दर्शकों, आज की कथा जो है पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है गुजरात सूरत में जो है सुनाई जा रही है। और इस कथा का जो है आपको पूरा श्रवण करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन जो है कथा इसी तरीके से मिलती रहेगी। इसी के साथ में भविष्य में जो भी कथाएं आएंगी वो भी जो है आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद जो है पास में आ रहे बेल आइकन को आपको प्रेस कर देना है, ताकि आपको जो है रोजाना जो है कथा का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ में और भी जो है अच्छी अच्छी कथा जानने के लिए आपको जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर